निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त्वासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हरिः ओम्। अब भगवान किम आसीत, वो स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो जमीन में तो सभी बैठते हैं नारायण। कोई आसन लगा के बैठता है, तो कोई पैर फैला के बैठता है, कोई कुर्सी पे बैठता है। तो उस बैठने से मतलब नहीं है। उस स्थित प्रज्ञ का आसन अर्थात अपने बारे में और अपने जिनको वो अपना समझता है उनके बारे में, ये सब कहाँ बैठते हैं? हमारा मैं कहाँ बैठता है? तो व्यवहार, समाधि में तो हम आत्मा में बैठ जाते हैं, चलो मान लिया। व्यवहार में, तो व्यवहार में शरीर में बैठ जाते हैं। जिसको छोड़ के गए थे उसी में फिर आ बैठे, और फिर जब और ज्यादा व्यवहार में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर और मेरे में बैठ जाते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेरा रहेगा तो मैं रहूंगा, और मेरा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। आत्महत्या कर लेते हैं लोग। इतना अभिनिवेश हो जाता है कि वो मैं तो बिल्कुल छूट ही गया। तो किम आसीत, किस प्रकार से वो बैठता है? तो भगवान ने कहा कि उसका अहम तो परमानेंटली आत्मा में ही रहता है। अब रह गया इंद्रियों का व्यवहार, तो वो इंद्रियों के व्यवहार में इतना सावधान रहता है कि जैसे ही अपने अपने विषयों के प्रति लोलुप होती हैं, लोलुप माने लपकती हैं अपने विषयों को ग्रहण करने के, तो तुरंत वो उनको वापस खींच लेता है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है,
ऐसे ही जो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, उसकी प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित है, इज्जतदार है। महाराज श्री प्रतिष्ठित का हर जगह अर्थ इज्जतदार ही बोलते हैं। बोले उसी की बुद्धि इज्जतदार है। किसकी? कि व्यवहार में जो इंद्रियों को खुली छुट्टी नहीं देता और अपने अहम को परमात्मा में बैठाए रखता है। अच्छा, मान लो आपको ये इसमें दिक्कत हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये तो आप मान सकते हो कि मैं परमात्मा का हूं। का तो इसमें लगा ही सकते हो ना। तो हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो यही कहते हैं कि 5-5 मिनट पीछे, 2-2 मिनट पीछे इसको दोहराते रहना चाहिए। मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा का हूं, मन में। और जिनको ये बात समझ में आती हो कि ये मैं आत्मा ही हूं, ब्रह्म ही हूं, तो उनको भी जब तक पूरा पक्का ना हो जाए तब तक दोहराने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं ब्रह्म ही हूं, न अन्य तस्मै, मैं और कोई वस्तु नहीं। और इंद्रियों को ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए कि वो अपने आप ही उनसे वापस होने लगे। अब इंद्रियां माने क्या? 5 ज्ञानेंद्रियों को तो हम लोग इंद्रिय समझते हैं, लेकिन अंतःकरण भी इंद्रिय है कि नहीं? अरे करण शब्द तो उसमें लगा ही हुआ है ना। करण माने तो इंद्रिया ही होता है। जो भी हमको भोक्ता जीव को कुछ ला करके देते हैं वो करण है। इंद्र दत्तम, इंद्र जुष्टम। इंद्र माने आत्मा। भोक्ता आत्मा को इंद्र बोलते हैं और अभोक्ता आत्मा को इदंद्र बोलते हैं। जो इंद्र का शुद्ध स्वरूप है वो इदंद्र है। उपनिषदों में इसको इदंद्र बोला। तो बोले दा का लोप हो गया तो उसी को इंद्र बोलने लगे। तो ये जो भोक्ता जीव है ये तो है इंद्र, और जो साक्षी है नारायण वो है इदंद्र। तो साक्षी को तो कुछ भोग चाहिए नहीं, इस भोक्ता को चाहिए सब कुछ। जिसको भूख प्यास ये षड उर्मियां जिसको व्याप्ति हैं उसी को सब कुछ चाहिए। तो चाहे ये ज्ञानेंद्रियां बाहर से लाके हमको कुछ दें और चाहे अंतःकरण हमको कुछ दे। मान लो आपने अपनी आंख भी बंद कर ली, कान भी बंद कर लिए और बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं। बोले कि अब ध्यान तो लगता नहीं है, मन तो भागता है। अरे मन कहाँ भागता है? इस मन की फीडिंग तो ये इंद्रियां ही करती हैं ना। यही बाहर से ला करके विषयों को मन में पहुंचाती है और बुद्धि उसका समर्थन करती है। बहुत बढ़िया लाए भाई, आज तो आम जो है बहुत ही अच्छा था। अरे आम में क्या अच्छा है? मीठा है बस, और क्या है? एक स्वाद है उसका। अब जिसको जिस स्वाद की आदत बन जाती है वो उसको अच्छा मानने लगता है। तो ये अंतःकरण भी भोग का साधन बनता है। ये हमारे जितने आग्रह दुराग्रह है ना, किसी को कहा हमको तो ज्ञान अच्छा नहीं लगता, भक्ति अच्छी लगती है। तो भैया ज्ञान क्यों नहीं अच्छा लगता है? तो बोले हम तो साहब हृदय प्रधान हैं। हृदय प्रधान माने मन प्रधान। मन की जिनमें प्रधानता होती है उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। और नारायण जिनमें बुद्धि प्रधान, बुद्धि की प्रधानता होती है उनको ज्ञान अच्छा लगता है। और जिनमें चित्त की प्रधानता होती है उनको समाधि अच्छी लगती है। और नारायण जिनमें अहंकार की प्रधानता होती है उन्हें प्रवचन करना अच्छा लगता है। इसमें अहंकार पुष्ट होता है। हमारे महाराजा श्री बोलते थे कि अगर हम अपना आनंद बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ावें?
तो बोले उस आनंद को बांटो। तो जब कोई बात आप बोलते हो और जब देखते हैं कि 10 आदमी के मन में ये बात जम के प्रसन्नता आ गई उनके चेहरे पे, तो उन 10 आदमियों के प्रसन्नता को जान करके हमारा आनंद जो है वो 10 गुना हो जाता है। क्योंकि जिस दिन हम नहीं बोलते हैं तो उस दिन ऐसा लगता है जैसे आज क्या नहीं किया, जैसे रोटी ना खाई होना। तो वो अहंकार की बात नहीं है, वो तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन बहुत से लोग तो तत्व ज्ञान भी नहीं है, भगवान का साक्षात्कार भी नहीं है, इंद्रियों में संयम भी नहीं है, और नारायण गुरु बने बैठे हैं, तो खुद भी अंधकार में और दूसरों को भी अंधकार में ले जाते। तो वो क्या है कि अपने अहंकार की पुष्टि है। तो ये भी अंतःकरण भी हमारे भोग का साधन बनता है, और इंद्रियां बाहर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी हमारे भोग की साधन बनती हैं, और कर्मेंद्रियां भी हमारे भोग की साधन बनती हैं। हमने इतना बड़ी संस्था बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे लोगों को तो इसी बात का घमंड है कि हमने इतने बच्चे पैदा कर दिए, हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया, हमारी साहब इतनी पीढ़ियां चल रही हैं, इसी बात का घमंड है। अच्छा जरा दादा और परदादा का नाम तो आपको मालूम होएगा, उससे जरा और पीछे चलो, नहीं याद आए। तो ये भी एक बस भोग है कि करने का, भोगने का। तो इन सब से अपनी इंद्रियों को विथड्रॉ करके, खींच करके, और अपने स्वरूप में बैठने को जो तैयार है उसी की बुद्धि स्थित होती है, प्रतिष्ठित होती है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अस्पताल में जो रोगी पड़ा हुआ है और जिसको आज 7वां दिन है, कुछ नहीं खाया, तो उसकी इंद्रियों में भी संयम हो जाता है अपने आप ही। डॉक्टर मना करता है, अच्छा नहीं लगता है, कैसे खावे, लेकिन वो इंतजार करता रहता है कि कब डॉक्टर कहेगा कि अच्छा अब आप खा सकते हो, और कब भीतर से इच्छा होगी। तो वो जो उसके खाने के प्रति जो उसकी रुचि है, ललक है, वो नहीं समाप्त होती। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। एक तो है वो देहिना माने देही, देहाभिमानी, ये देहवता, इसका भाष्यकार ने अर्थ किया देहवता। देवता माने देहधारी नहीं, देहधारी तो ज्ञानी भी होता है, लेकिन जो अज्ञानी है उसको देहवता बोलते हैं। ये 3 जगह कम से कम इस प्रकार का अर्थ भाष्यकार ने किया है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। बोले जो देहधारी है वो कर्मों का अशेष परित्याग नहीं कर सकता है। तो भाष्यकार ने कहा यहाँ देहधारी का मतलब देह वाला नहीं है, देहाभिमानी। तो जो देहाभिमानी है एक तो वो है, और फिर वो निराहारस्य, अब उसने इंद्रियों से आहार ग्रहण करना छोड़ दिया है। इंद्रियों का जो अपने अपने विषय हैं वो आहार ग्रहण नहीं करता है। तो बोले उसका क्या होगा कि विषय विनिवर्तन्ते, उसके विषय जो है वो निवृत्त हो जाएंगे, उसकी इंद्रियां उसमें प्रवृत्त नहीं होंगी अभ्यासवशात। जिस काम को करने की, भोगने की इच्छा बहुत दिन तक नहीं होती है, वो इंद्रियां भी बेकार सी हो जाती हैं। नारायण तो कहते हैं कि विषया, यहाँ विषया का अर्थ दोनों किया भाष्यकार ने, इंद्रियां भी और इंद्रियों के विषय भी, ये दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। परंतु रस वर्जम, लेकिन उन विषयों में और उन इंद्रियों में रस है, माने उसका जो राग है उनके प्रति
वो निवृत्त नहीं होता। रसवर्जम, राग को छोड़ करके विषय निवृत्त हो जाते हैं, राग बना रहता है। और जिसका राग बना हुआ है वो कभी न कभी विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। अरे मुनियों के हृदय में भी जब कुपथ्य पहुंच जाता है विषयों का, तो वो वासना जो भीतर छिपी हुई है वो जग जाती है। तो फिर जो बेचारे सामान्य नर हैं, साधक हैं, उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए रस वर्जम, रस राग की निवृत्ति नहीं होती। राग माने होता है रंजनात राग। जैसे कपड़ा था सफेद, अब उसको हमने रंग में डाल दिया, तो अब ये रंग है, तो रंगे हुए कपड़े को बोलते हैं राग। ऐसे ही जो हमारा अंतःकरण चित्त है, इसमें ये संस्कारों से जब रंग जाता है, तो अनुकूल संस्कारों से रंगा हुआ जो चित्त है उसी को राग बोलते हैं, और प्रतिकूल संस्कारों से जो रंगा हुआ चित्त है उसको ही द्वेष बोलते हैं। और इन्हीं से फिर सुख दुख की उत्पत्ति होती है। तो रस वर्जम, रस माने राग की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए गीता का ये सिद्धांत ही नहीं है कि इंद्रियों को आप विषयों से ठप कर दें, ये इसका सिद्धांत नहीं। धर्म के अनुसार जैसा जिसका धर्म है उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। धर्म में भी बहुत सारी बातें होती हैं। देखो, जैसे कह देते हैं लोग, अजी हम तो गृहस्थी हैं, माने वो समझते हैं कि गृहस्थी होना एक लाइसेंस है। बोले अब हम गृहस्थी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। गृहस्थी है का मतलब ही फिर ये देखना पड़ेगा तुम आज ही गृहस्थ हुए हो कि तुम 50 वर्ष से गृहस्थ हो, या तुम्हारी कुछ ड्यूटीज हैं बची हैं कि नहीं बचे हैं। अब बाल बच्चे सब बड़े हो गए, खूब भोग भाग लिए ना रहे, अब फिर भी कहते हम तो गृहस्थ हैं साहब। अरे अब काहे के गृहस्थ हो तुम? अब तो तुम्हें सोचना चाहिए कि हम वानप्रस्थ हैं, तब तो तुम आगे को बढ़ रहे हो। और अगर यही सोचते हो कि हम तो गृहस्थ हैं, तो घर में तो सभी रहते हैं, घर में रहने का नाम गृहस्थ थोड़ा ही होता। जो गृहस्थ धर्म से उपरत हो जाता है वो अब वो गृहस्थी नहीं रहा। तो पहले तो अनिवार्य था कि भाई 50 वर्ष में वानप्रस्थी हो जाओ। अब वो अनिवार्यता तो किसी के ही लिए नहीं है। आजकल तो लोग 8, 10, 12 बरस से गृहस्थी हो जाते हैं और फिर सारी जिंदगी गृहस्थी रहते हैं। भला हो इस टीवी का और अखबारों का। कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसको आप अच्छे ढंग से स्वीकार कर सकें, और कोई दृश्य ऐसा नहीं है, न टीवी न सिनेमा। और बोले हम तो साहब वो फलानी चैनल देखते हैं, नाम नहीं लेता मैं, उस चैनलों में भी नारायण क्या क्या देखना पड़ता है। तो अभिप्राय कहने का ये है कि अपने मन को कसो, मन को निवृत्त करो। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये इंद्रियां तो इसकी विषयों में स्वाभाविक नहीं जाती, और कभी जाती हैं तो तुरंत सावधान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं अब तो साहब हम तत्वज्ञानी हो गए, अब हमें संयम की क्या जरूरत है, जाते हैं तो जाने दो इंद्रियों को। नारायण वो अपने आप को भी धोखे में रखते हैं, और ये ठीक नहीं है, शास्त्रीय बात नहीं। होना तो ये चाहिए कि स्वाभाविक ही इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त ना हो, लेकिन अगर स्वाभाविकता नहीं है तो ऐसा ना हो कि ज्ञान के अभिमान में नारायण और कभी चक्कर में आ जाए। जे ज्ञान मान विमत्त, क्या है,
तब हरि भगत न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदारथ, परत हम देखत है। तुलसीदास जी महाराज ने कहलाया वेद स्तुति में, बोले कि जो अपने ज्ञान के मान में, माने ज्ञानाभिमानी है जो, और उसमें विमत्त हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, और आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, जिसको लाखों दुनिया भगवान मानती है, उसके सामने सिर हमारा नहीं झुकता है, तो क्या हमारा ज्ञान का अभिमान नहीं है? तो आपकी भक्ति का जो आदर नहीं करते और ज्ञानाभिमानी बने हुए हैं, वो भले ही वैराग्य आदि का ढोंग करें, लेकिन ते पाय सुर दुर्लभ पदारथ, देवताओं को भी जब जो वस्तु प्राप्त नहीं होती हैं, अगर वैसा वैकुंठ आदि का भोग उनको प्राप्त हो जाए, तो परत हम देखत हरि, हे हरि हमने देखा है कि उस पर ऐसे टूट कर पड़ते हैं, परत पतन होता है, ऊपर से जैसे गिर पड़े। तो लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये तो स्वाभाविक ही अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, और चूंकि इसमें राग नहीं है, रसोप्यस्य, इसका तो रस भी, अस्य माने स्थित प्रज्ञस्य, इस स्थित प्रज्ञ का तो रस भी परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम परमात्मानम दृष्ट्वा, उस परमात्मा को अपने आत्मा के स्वरूप में जान करके इसका तो रस भी निवृत्त हो गया है, विषयों में रस उसको महसूस नहीं होता। निवर्तते, निवर्तते का अर्थ भाष्यकार ने बहुत अच्छा किया, निर्बीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थः। निर्बीजम, अब बीज ही नहीं है तो नारायण वृक्ष कहाँ से पैदा हो? अब अर्जुन ने कहा महाराज वो तो ठीक है, प्रयत्न तो सभी करते हैं स्थित प्रज्ञ होने के लिए, अच्छे अच्छे देखे हैं साहब हमने, ऐसा लोग बोलते हैं। अच्छे अच्छे तो देखे हैं, लेकिन अच्छे अच्छों की कैटेगरी कौन सी है? वो स्थित प्रज्ञ हैं कि नहीं है? तो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्जुन तुम कहते तो ठीक हो, विपश्चिता, विपश्चित का अर्थ होता है जो शास्त्र का ज्ञानी है। देखो इसी अध्याय में पहले आ चुका है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यविपश्चितः, जो अविपश्चित लोग हैं, माने जो सही अर्थ नहीं जानते हैं, केवल शब्द का ही जिनको आग्रह है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि सकाम कर्म करने के अतिरिक्त और कुछ दुनिया में सार नहीं है, ये निष्काम निष्काम ये तो सब बेकार की चीज है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो विपश्चित फिर कौन है? वो तो है अविपश्चित जो ऐसा बोलते हैं। फिर विपश्चित कौन है? बोले जो शब्द को भी जानते हैं और शब्द का अर्थ भी जानते हैं। वेद का तात्पर्य सकाम कर्मों में लगाना नहीं है, वेद का तात्पर्य कामना से निवृत्त करने में। देखो आपको बहुत भूख लगी हो और मान लो आप उस समय आपको 4 रोटी मिलनी चाहिए और मिली 2, तो क्या आप ये कह दोगे कि जब तक हमको 4 नहीं मिलेंगी तब तक हम खाएंगे नहीं? अरे 2 मिली हैं तो 2 खा लो, और 2 खा के वो आपकी जो 4 की भूख है ना वो भी खत्म हो जाएगी। ये तो आदत पड़ जाती है। हमारे एक मित्र थे तो वो 4 रोटी खाते थे और थे पतले दुबले। अब एक और सज्जन आ गए डिपार्टमेंट में, तो वो जरा लहीम शहीम थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि तू इतना पतला क्यों है? बोले कि अरे भाई हूं मैं पतला। कै रोटी खाता है? बोले कि 4 रोटी खाता। पतला ही रहेगा फिर और क्या, कि कितनी रोटी खाऊं कि बढ़ा।
अब वो महाराज उसने बढ़ाना शुरू किया, 4 से 5 पे आया, 5 से 6 पे आया। जब 12-13 रोटी पे आई तो उसकी पत्नी ने उठाया डंडा बोले कि तुम खुद भी बीमार होगे और मुझको भी परेशानी में डालोगे। ये किसने कह दिया तुमने? 4 की जगह 12 रोटी खाने लगे। अब वो फिर वापस 12 से फिर 11 पे आए, फिर 10 पे आए। पेट को आदत पड़ जाती है, जितने खाने लगो उतने में ही फिर संतुष्टि होती है, उससे कम में संतुष्टि नहीं होती है। तो भाई 4 के बोझ की आदत है और 2 मिलती हैं, तो 2 खा लो, उससे आपकी वो 4 वाली भूख शांत हो जाएगी। तो वेद जो सकाम कर्म में लगाता है, उसका तात्पर्य आपकी कामना को पूर्ण करना नहीं है। उसका तात्पर्य यह है कि थोड़ी सी कामना आपकी पूर्ण हो जाए तो आपकी कामना बाद में शांत हो जाए। किसी की कामना पूरी की पूरी पहले ही शांत हो जाती है तो वो वैराग्य की तरफ निकल जाता है, और जिसकी नहीं होती है तो उसको वेद जो है वो सकाम कर्मों में लगाते हैं। दुनिया से तो छूटे, देवता देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। तो कहते हैं कि विपश्चित हैं, ये तो जानते हैं, शास्त्र का अर्थ तो समझते हैं, और नारायण पुरुष भी है। पुरुष माने पुरुषार्थ में जो करता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जीवन में कोई एक पुरुषार्थ तो सिद्ध करो, और सुबह उठे और खा लिया दूसरे के बल पे, और फिर अपना सो गए, और फिर उठे फिर रोटी मांगने चले गए। माने न धर्म किया, न अर्थ प्राप्त किया, न काम पुरुषार्थ की सिद्धि हुई, न मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि हुई, तो वो तो मनुष्य ही शरीर भगवान ने बेकार दिया। वो पुरुष नहीं है। पुरुष माने जो पुरुषार्थ के योग्य हो। तो विपश्चित भी है, शास्त्र का अर्थ भी जानता है, और पुरुषार्थ भी करता है, और यततो ह्यपि, और यत्न भी करता है कि मेरी इंद्रियां जो हैं वो विषयों में अत्यंत भोग को प्राप्त ना करें। परंतु इंद्रियाणि प्रमाथिनी, जब विषय इंद्रियों के सामने आता है तो इंद्रियां जो हैं वो मथ डालती हैं। प्रमाथिनी माने जैसे दही मथते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अपनी तरफ तो रई बोलते हैं, बिलोनी, उससे मथते हैं तो तब ना उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही जब ये इंद्रियों के सामने विषय आते हैं तो इंद्रियों में मंथन प्रारंभ हो जाता है, कब मिले कब मिले कब मिले। अब इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अनुभवी बैठे हैं यहाँ पे लोग। इंद्रियों के विषय जब सामने आते हैं तो आकुली कुर्वंती, भाष्यकार ने लिखा कि वो आकुल व्याकुल कर देते हैं मनुष्य को कि कब ये विषय हमको प्राप्त हो, कब ये विषय प्राप्त हो। इंद्रन द्वार अझरोखा नाना, और तह तह सुर कर बैठे थाना। आवत देखत और विषय बयारी, और ते हठ दे कपाट उघारी। आइए आइए, जैसे इंद्रियों के सामने विषय आते हैं तो इंद्रियों के देवता जो इंद्रियों में बैठे रहते हैं वो उनका सुस्वागतम करना शुरू कर देते हैं। ते हठ दे, आपका मन नहीं चाहता है कि इंद्रिय प्रवृत्त हो, लेकिन वो इंद्रिय प्रवृत्त हो जाती है। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीत सदाई। देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तो विषय भोग चाहिए। तो नारायण ये स्थिति है। तो विपश्चित भी हैं
पुरुषार्थी भी हैं, यत्नशील भी हैं, और फिर भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियों के सामने जब विषय आते हैं तो ये मथ डालती हैं और हरन्ति प्रसभम मनः, और जबरदस्ती ये मन और इंद्रिय दोनों को उस विषय में प्रवृत्त कर देते। तो नारायण ये तो भगवान सावधान कर रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति है तो सामान्य आदमी को तो बहुत ही इसमें सावधान रहना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, एक इंद्रिय को वश में कर लिया और बाकी को खुली छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं, आगे श्लोक आएगा क्या है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। ये मन जिस इंद्रिय के साथ चला जाता है बस समझ लो नैया डूबेगी जरूर। इसलिए सभी इंद्रियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। देखो इन सब में अब हम उपदेश तो नहीं करते आपको, लेकिन बात जो है वो तो समझनी चाहिए। सबसे जो खतरनाक इंद्रिय है वो है स्पर्श इंद्रिय। इसका लोगों को ध्यान कम है। स्पर्श सुख में ही सब मरे जा रहे हैं। ये कौन सी इंद्रिय है नारायण, कहाँ रहती है, जरा स्पर्श इंद्रिय बताओ। तो ये तो यहाँ चोटी से लेकर के और पैर के अंगूठे तक ये पूरी त्वक इंद्रिय जो है शरीर पर मड़ी हुई है। कहीं भी कोई स्पर्श होगा तो इसको तुरंत ज्ञान हो जाता है। तो सब स्पर्श ही तो कर रहे हैं। स्पर्श में ही नारायण हाथी मारा जाता है। अच्छा हम ये फूल सूंघते हैं, गंध आती है, तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, वहाँ जानबूझ करके भगवान ने स्पर्श शब्द का प्रयोग किया है। और भाष्यकार ने लिखा कि स्पृश्यन्ते, जब तक विषय इंद्रिय को स्पर्श न करे तब तक उस विषय का ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये जो स्पर्श इंद्रिय है ये सर्वव्यापक है, पूरे शरीर में ये व्याप्त है और इसी के पीछे आदमी मारा जा रहा है। तो अब इस चीज को जब तक हम अपने शरीर से छुआवे नहीं तब तक अपने आप उठ करके नहीं इसे छू सकती। इसमें स्वाधीनता भी है, परंतु सुख भी सबसे ज्यादा इसी है। और दूसरी इंद्री जो है वो जल से उत्पन्न होने वाली, जल माने रस। तो जल से कौन सी इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं? एक कर्मेंद्रिय है नारायण और एक रसनेन्द्रिय है। तो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ये दोनों जल से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसमें भी तृप्ति जो है मनुष्य महसूस करता है। खूब बढ़िया भोजन मिल गया। महाराज श्री कहते थे कि एक उड़िया बाबा के शिष्य थे, तो जिस दिन उनको खीर मिल जाए खाने को तो बोले आज तो बस ब्रह्मानंद प्राप्त हो। तो रसनेन्द्रिय के पीछे जो लगे हुए हैं उनको जब तक भोजन नहीं मिलता है बढ़िया तब तक तृप्त नहीं होते, और जो जननेन्द्रिय के पीछे लगे हुए हैं उनको वो विषय चाहिए ना। लेकिन दोनों में है स्पर्श सुखी और कुछ नहीं। तो स्पर्श सुख से निवृत्ति कैसे हो? तो बोले आप भीतर ही भीतर एक ऐसी वस्तु का स्पर्श करना प्रारंभ कर दें
और उससे सुख लेना प्रारंभ कर दें कि बाहर की वस्तुओं का स्पर्श जो है वो बेमानी हो जाए। ये शास्त्रकारों ने जो ये साकारोपासना बताई है ना, उसका रहस्य यही है। अच्छा, आपको कोमल शरीर अच्छा लगता है, कभी श्री कृष्ण के शरीर को छुआ है? मन ही मन छू के देखो जरा, जैसा शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार भाव में देह से जब आप उसका स्पर्श करेंगे तो आपको वो जो अलौकिक दिव्य सुख की प्राप्ति होगी, उससे ये जो लौकिक सुख की कामना है, स्पर्श सुख की, ये निवृत्त हो जाए। तो तानि सर्वाणी संयम्य, सर्वाणी माने सभी इंद्रियों को, जैसे हम मान लो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें तो मन में सारी इंद्रियां रहती हैं। ये कोई भी ज्ञानेंद्रियां जो है बिना मन के काम नहीं कर सकती। मन में सारी ज्ञानेंद्रियां रहती हैं। तो जब आप मन से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो आप सब इंद्रियों को भगवान में लगा देते हैं। मन लग गया तो सारी इंद्रियां लग गई। और बाहर क्या होगा कि एक एक इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी में ताकत आ जाएगी। अब जिन लोगों को दिखता कम है उनका श्रवण शक्ति बढ़ जाती है, और जिनकी श्रवण शक्ति भी कमजोर हो जाती है ना, उनमें कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि शक्ति तो एक ही है, उसे जब निकलने के लिए द्वार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं तो उसका विस्फोट होता ही है। तो तानि सर्वाणी संयम्य। अब यहाँ भगवान का कौशल देखो कि युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर के बैठे। अब यहाँ आ गए ना श्री कृष्ण स्वयं, मेरे परायण, अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर के वो बैठे। तो किसके परायण होकर के बैठे? आत्मा के? अरे तो समस्या तो यही है कि इंद्रियों को विषयों से खींचना है, तो विषयों से कैसे खींचेंगे बिना किसी आलम्बन के? इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने यहाँ मत पर का अर्थ सगुण साकार ही श्री कृष्ण ही किया है। श्री कृष्ण से बढ़कर सुंदर कोई नहीं है। श्री कृष्ण से सुंदर और अधिक मधुर आवाज किसी की नहीं है। उनकी मुरली की ध्वनि से बढ़कर कोई आनंद किसी स्वर में नहीं है। ऐसे करके सब इंद्रियों के विषय उसमें हैं। तो जब हम उसमें तन्मय हो जाते हैं तो ये बाहर की इंद्रियों के सारे विषय जो हैं वो अपने आप ही खिंचने लगते हैं और कालांतर में संयम हो जाता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, ऐसा युक्त होकर के और मेरे परायण होकर के वो बैठता है। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार कोई कह रहा था वृंदावन में, किसी की सुंदरता का वर्णन कर रहा था। महाराज श्री सुनते रहे जब वो बंदी ना हो। महाराज श्री बोले कि अरे तुमने दुनिया का सौंदर्य देखा है, हमने वो सौंदर्य देखा है
कि जिसके सामने अब कोई सौंदर्य सुंदर दिखता ही नहीं ना रहा है। तो एक बार शास्त्र के आधार पर और फिर उसी के आधार पर साक्षात, और फिर उसके बाद में सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में अरुचि, वैराग्य। भक्ति का फल वैराग्य ही है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि भक्ति में कहीं त्रुटि चल रही है। और अभी शुरू ही किया है तो अभी तो खैर बहुत गुंजाइश है, लेकिन बहुत दिन हो गए और जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है और भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भक्ति में, उसकी प्रणाली में त्रुटि है। नहीं तो भक्ति से वैराग्य तो आएगा ही आएगा। इसीलिए क्रम समुच्चय जहाँ बताया है वेदांत में, वहाँ भक्ति को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः वशे ही, क्या है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः माम ध्यायन्त उपासते, 12वें अध्याय का है। तो बोले कि जो भगवान की भक्ति करता है वो सब कर्मों का मेरे में संन्यास कर देता है और संन्यास करके मेरे परायण हो जाता। मतपरः, परायण का अर्थ है कि अब इससे बड़ी चीज हमारे लिए और कोई नहीं है। हमारा कोई संबंधी है तो आत्मा परमात्मा है, हमारे लिए कोई बड़ी से बड़ी वस्तु है तो आत्मा परमात्मा है। अब उसके आगे कुछ सुहाता नहीं। और माम ध्यायन्त उपासते, अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कर्म वो कर नहीं सकता, कर्म में रुचि नहीं है, तो बस ध्यायन्त का मतलब ध्यान करता नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ध्यान करता हुआ वो उपासना करता है, माने ध्यान होता है, बस यही उसकी उपासना है। तो भगवान कहते हैं अब ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मेरी अब आगे की। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेश्य चेतसा, अब उसका चित्त जो है वो मेरे में आवेशित है, माने चारों तरफ से प्रविष्ट हो गया। अब जब अपने आप कुछ नहीं कर सकता है तो जो उसके गार्जियन है नारायण, उसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि आगे की यात्रा वो पूरी करे। तो भगवान कहते हैं कि अब दुनिया से पार ही तो होना है। ये दुनिया पार करने के लिए तो चुटकी बजाने की देर है। सारे पापड़ जो बेलने हैं ये इस स्थिति तक आने के लिए बेलने हैं। फिर तो महाराज जी गए सन्यास लेने के लिए, तो बोले क्यों सन्यास लेना चाहते हो? महाराज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। अरे बोले पंडित जी जो कुछ भोगना भागना है वो भोग आओ पहले, और ब्रह्म ज्ञान तो हम चुटकी बजाएंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसकी जो इम्पोर्टेंस, महत्व दुनिया का जो हमारे मन में बुद्धि में भर गया है, यदि ये महत्व निकल जाए तो इसी को सन्यास बोलते हैं। तो भक्ति से ये निकल जाता है तो भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो मेरे परायण होकर के बैठे, सारी इंद्रियां उसके संयम में आ जाएंगी और उसकी प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो ये चौथा प्रकार, युक्त आसीत मत्परा
यहाँ पर किम आसीत की व्याख्या पूरी हो जाती है। अब रह जाता है कि किम ब्रजेत किम, अब उसका व्यवहार कैसे होता है, इसकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य